सो फर्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर आप अभी मिडिल क्लास फैमिली में हो तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना। अब व्हाट आई मेंट बाय इट, आप चाहे 5,000 कमाओ, चाहे 10,000 कमाओ, चाहे 15,000 कमाओ, लेकिन आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। नाउ आई नो आई हैव डन IIT, आई हैव डन वेरी गुड एजुकेशन, तब जाके मुझे जॉब मिला। बट आई एम टेलिंग टू ऑल दिस जो भी BA BCom जो कुछ भी कर रहे हैं, यू कैन गो एंड टीच पीपल, यू कैन स्टार्ट समथिंग, होम कुकिंग, जैसे कि आजकल घर का खाना सर्व करना इज़ अ वेरी गुड थिंग, लाइक पीपल क्रेव फॉर इट। अगर कोई स्नैक्स या घर का खाना दे कैन ऑर्डर फॉर द गेस्ट एंड ऑल, सो स्टार्ट एनीथिंग। आप बस मेक श्योर करो कि कैसे आप अपने उस घर में जहाँ आप रह रहे हो अपने हाथ में पैसा लाना स्टार्ट करो, एंड दैट इज द नंबर वन की थिंग। इट डजेंट मैटर आप 500 रुपये से स्टार्ट करो। मैं आपको बता रही हूँ, ये जो एक मेंटालिटी होती है ना कि आपको कभी पैसा नहीं कमाना या आप नहीं कमा सकते, या फिर जब बाद में आप फंस जाते हो चीज़ों में तब आप सोचते हो कि यार मैंने ऐसे कर लिया होता, वैसे कर लिया होता, ये मेंटालिटी तोड़ने के लिए आई एम टेलिंग कि आप किसी को एक फूल बेचो, आप कुछ भी करो, बट आप मेक श्योर करो कि आप पैसा कमाओ। चाहे आपके घर में आपके 4 भाई हो, 4 चाचा पापा कितने भी मैन हो घर में, बट आपको मेक श्योर करना है कि यू आर अर्निंग। द मोमेंट यू गेट 18, द मोमेंट you realize that okay now it's my life and I have to move with it, you have to start as early as possible. तो अगर मैं अपनी बताऊं, जब मैं IIT में थी उस टाइम पे जॉब्स की हालत बहुत अच्छी थी नहीं, तो मेरी प्रोसेस में लगी थी क्योंकि मेरी ब्रांच मिनरल थी एंड माई ब्रांच इज़ लाइक बहुत लिमिटेड जॉब्स हैं उसमें, एंड दे आर ऑल एट वेरी वेरी नास्टी लोकेशंस, एंड गर्ल्स के हिसाब से वो जो फील्ड वर्क है वो सब इतना फेवरेबल नहीं होता, तो उसकी वजह से भी और ऐसे भी बहुत कम थे। मेरी इन्फोसिस में जॉब लगी थी। नाउ आई हार्डली गेट एनीथिंग इन्फोसिस में, लेकिन मैं इतनी खुश थी क्योंकि कॉलेज के लास्ट ईयर्स में मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती थी कि मेरा बस एक ही टारगेट था कि मुझे बिना जॉब लिए यहाँ से नहीं निकलना, क्योंकि फिर क्या होगा, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं जाके घर पे बैठ जाऊँगी एंड देन वही फिर उसी घर में उसी माहौल में मुझे रहना पड़ेगा। तो मेरा हमेशा से ये था कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे पैसा कमाना है। ऑल्दो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी मॉम का रहा है, जिन्होंने हमें इतना पुश करके पढ़ाया है, हमें इतनी अच्छी एजुकेशन करवाई, लेकिन जिस घर में मैं रहती थी मुझे बस वहाँ से निकलना था और मुझे पता था जब तक आई विल नॉट अर्न आई विल नॉट बी गेट आउट ऑफ इट। सो मेरे केस में आई गॉट इन्फोसिस, ऑल्दो इट वॉज वेरी लेस इनकम फॉर मी, बट स्टिल आई गॉट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। So the first thing you have to do if you are stuck in a middle class trap, if you are around 18 or 20 also, but you're living in home with your parents and you are, I can understand what you're going through, you have to get money in your hand. Now you have started earning, you are getting good chunk of money, you are gonna increase with skill set, आप पैसा कमा रहे हो, आप कितना कमा रहे हो, क्या करना है बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप कमा रहे हो। Now the second biggest thing इज मैच। देखो, अगर आपको नहीं ही शादी करनी, आपके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर है, तो आप कहीं जाके फ्लैट ले लो, कहीं जाके रह लो, बैंगलोर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ अपने घर से दूर। बट अगर आपको पता है कि आपको शादी करनी है, आपके घर वाले आपकी शादी करवाएंगे, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि शादी को आप डिच कर सको, देन इन्वेस्ट इन अ गुड पर्सन, इन्वेस्ट इन अ गुड पार्टनर, इन अ गुड फैमिली। इस चीज़ पे क्या हो रहा है, लोग सोचते ही नहीं हैं जब तक वो टाइम नहीं आ जाता। जैसे कि आपकी शादी का जब तक टाइम नहीं आ रहा, आप उस बारे में सोच ही नहीं रहे हो, लाइक यू रियली डोंट केयर। एंड बहुत सारे लोगों के साथ अब ऐसा हो रहा है कि जब शादी का टाइम आता है, दे आर लाइक कि यार हमें कोई पसंद नहीं आ रहा, हमारे वैल्यूज मैच नहीं हो रहे, एंड दे आर गेटिंग सो इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, एंड एट द एंड दे जस्ट मैरी एनीवन, एंड फिर यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग इफ यू मैरी एनीवन विद नो, मतलब आपको कोई आइडिया ही नहीं है, आपने बस करने के लिए वो चीज़ कर ली। यू एंड अप इन अ टॉक्सिक मैरिज, यू एंड अप आइदर डेड और यू एंड अप आई डोंट नो spending a very horrible life like my mom did in your in-laws home. So the most important thing after getting financial independence is marriage. And मैं अगर अपना बताऊँ तो जिनसे मेरी शादी हुई है वो कॉलेज में मेरे साथ थे, वी वर फ्रेंड्स टुगेदर एंड वी हैड वेरी गुड फ्रेंडशिप बेसिकली फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। एंड जब शादी का मैं सोचती थी तो मैं यही सोचती थी कि आई नेवर वॉन्ट टू मैरी अ स्ट्रेंजर, क्योंकि मतलब हाउ आई कैन गो एंड लिव विद अ स्ट्रेंजर लाइक दैट, मतलब इट्स सो वियर्ड कॉन्सेप्ट फॉर मी। सो आई वॉज लाइक कि
ठीक है मुझे कितना भी फाइट करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स से because of caste and other stuff, but I will marry a friend. I will not marry a stranger. I know this person, I know his values, I've spent time with him, like we have talked about so many things, you know, so I know his mindset. I know there are flaws, मतलब हर इंसान में होते हैं, but you know at least आपको ये पता है कि कहाँ पे आपको वर्क करना है कहाँ पे नहीं करना है. उसके बाद भी सरप्राइजेस आते हैं. ऐसा नहीं है कि लव मैरिज इज एवरीथिंग. आई नो लव मैरिजेस में भी डिवोर्स हो रहे हैं बिकॉज फैमिलीज के साथ नहीं बनती, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इश्यूज आएंगी, बट मैं कह रही हूँ आपका एक बेस लेवल तो क्लियर होगा ना, लाइक यू नो द पर्सन, यू नो कि क्या क्या चीज़ें हैं. उसके बाद भी कुछ होता है देन यू हैव टू डील विद इट. बट जो लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, लाइक दे आर नॉट, मतलब जब शादी का टाइम आ गया बस किसी से भी शादी कर लेना, then it's a pure gamble, मतलब it's then your pure luck and gamble, I feel. So I think marriage is a very important thing, and if you can, you should invest in a good partner, in a person. Even if you're doing arranged marriage, you should talk to that person, spend some time with them for 6 months on chatting, or your families can meet together, or you guys can meet in a cafe or something. So I just want that know a person, know their family. Don't make a rash decision. Don't make a decision in 1 or 2 months and get married. That's the stupidest thing you will do for your life. So yeah, that's also an important point if you want to get rid of this middle class trap. Because if you had a bad marriage, you will be stuck forever in a middle class trap. Third now comes is be your own boss. So job भी एक, अगर आप एक बहुत अच्छी जॉब में चले जाते हो, जैसे मेरे कुछ पीयर्स हैं, मेरे कुछ कजन्स हैं which are doing very good jobs, they earn very good. I'm not talking about that scenario, that is obviously much better, but if you're earning very low, like if you're giving all your day, all your night, all your time to the company and you're getting what, like 10, 15k, 20k salary per month, then either you have to start working on the side income, side hustle, freelancing. You have to start on these things, like how I started, and then eventually you have to leave it and make it a big. So now I have a marketing agency, I have a team with me, and I'm full time doing that only. So now I have the freedom of my own choices. I can live in home, I can work, I have to travel, I don't have to travel daily for the office, I don't have this show your face in the office kind of a thing. So I have a lot of choices, I have a lot of freedom with it. There are so many cons also of this, which I've talked in other videos, but I'm not gonna do in this one, because I know how freelancing and this marketing agency, this thing has changed my life. I would not have survived in a traditional job, and this middle class trap also I've kind of broken, because I live in this colony, in this railway colony, because my husband is in railways, and I see the wives, I see the housewives, and all they have this one thing, that they are dependent on the income, on the money of their husband, and somewhat they have to live a inferior life, I feel so. But I will never live, I had never lived in the past also, because I earn my own money, and everyone, my partner, my in-laws, everyone know that. So nobody can treat me badly at all, because they know Krati has power of the finance. I can take one flight and I can go like very away from all of this crap. So people start respecting you, and the major issue in middle class is that nobody respects you. You are in that trap because you have no power, you have no authority. But when you start earning, and then when you start earning good, the authority and power increases with that. And I can't stress enough, for females it's very important. I have seen my whole life just inferior, submissive women who can't speak, who have no authority, who have like no saying in anything, and they're treated badly to like another level. So that's why you have to be your own boss. You have to see that how you can increase your income, how like you have to build multiple income streams. It so has become anyway very important because of the inflation in the market. I feel like it's very normal now, like you have to have multiple income, you have to bring more money in the house. Fourth is cutting toxicity. Now you have to cut your relatives, your friends, anything that feels toxic, anything that making your mindset toxic. Because see,
I feel middle class trap is all about the environment, right? When you're living in that environment and you feel it's trap, and you cannot, you can never leave it if you are not changing the environment. An environment you can only change when you change the surrounding people to whom you're talking. You're talking those cousins, you're talking those chacha mami, you're talking those same toxic people who are feeding you same toxicity every day. So you have to cut those if you want to live a healthy life, if you want to make space for new people who will enrich your life in a better way. So I have like literally cut so much toxicity in past 5-7 years, and now I have limited time for my family, limited time for people, and I want to explore and make new connections of my vibe people, the people I match my vibe, or the similar kind of people who are doing the similar work I'm doing. I want to make space for those people. Matlab, I don't want to be a person कि there are so many good people out on this earth living and breathing, and I am here sitting talking to these negative and toxic people. No, I want my energy and mind space to be given to those people who deserve it and who can uplift me rather than can pull me down or can be just jealous or envious all the time. So I think cutting toxicity is also very, very important, but I've kept on the number 4th because you cannot make it a priority. Everybody has these issues, and you cannot be like Kriti, you are absolutely right, I'm just because of this toxic people. Then you will make it an agenda that okay, you're not doing anything because of them. So don't be a victim, okay? That's why I've given it a 4th point, not a first point. First point is to be making money at any cost. You have to do it. And the last and the favorite part is investing in yourself. I'm telling you, it's the best thing you will ever do. Invest in yourself, and that is something your mantra, and that's why it's the last point forever. If you want to just, well, you're not just breaking the middle class trap, you have just uplifted yourself and living a whole new dimension of life if you're investing in yourself. Invest in your hobbies, invest in your habits, in your health, invest in your physical appearance, invest in your time, invest in a good people, relationships, like invest in yourself. Anything that benefits you, invest in that. And that's the last thing I have put, and that's the most important thing to go onto a new dimension other than middle class. So yeah, that's it for the video. I really hope you like it and enjoyed it. Anyway, I'll make a very video soon on this agency income. I was thinking to plan an April video. So if you want to see like where I did the expenses, how I get clients, whatever I did in the April, then comment it, I'll get it. And do follow me if you want more videos like these, or even related to income, social media, freelancing. I love to talk and yap about the stuff and the work I do. So yeah, and I'll see you in the next video. Bye.